बिहार बोर्ड के वैसे स्टूडेंट जो 2023 ईस्वी में या तो 9th क्लास में पढ़ रहे हैं या फिर 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, यानी ऐसे बच्चे जिनको फाइनल एग्जाम बिहार बोर्ड से देना है 2025 में, जिनको 2025 का इंटर एग्जाम देना है या फिर जिनको 2025 का मैट्रिक एग्जाम देना है, ऐसे बच्चे अभी 2023 में या तो 9th क्लास में है या फिर 11th क्लास में है। 11th वालों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है और 9th वालों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो देखिए, इन दोनों बच्चों के लिए बहुत बड़े अपडेट बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने जारी किए हैं। सारी चीज़ों का डेट जारी कर दिया गया है। अब ये 9th का फाइनल एग्जाम कब होगा, ये 11th का फाइनल एग्जाम कब होगा, अभी जो रजिस्ट्रेशन 11th का हो रहा है या 9th का हो चुका है, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जिन बच्चों ने गलतियां की हैं उनका आगे क्या होगा, सुधार करने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और अगर किन्हीं का रजिस्ट्रेशन छूट गया है तो उनका क्या होगा, या फिर अगर कोई बच्चा अपने डिटेल में सुधार करना चाहता है, सब्जेक्ट बदलना चाहता है, फोटो सिग्नेचर वगैरह चेंज करना चाहता है तो उनका क्या होगा। और अगर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म 9th का भर चुके हैं या 11th का भर चुके हैं तो ये कैसे कंफर्म होगा कि आपका सच में रजिस्ट्रेशन हुआ कि नहीं हुआ, आपका सच में आपके स्कूल ने, आपके कॉलेज ने रजिस्ट्रेशन किया कि नहीं किया, पंजीयन किया कि नहीं किया, ये सब कंफर्म कैसे होगा। तो मैं पहले आपको बता दूं कि ये सारी डेट जो है बिहार बोर्ड ने जारी कर दिया है। आपका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड कब आएगा, आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन कार्ड कब आएगा, आपका एग्जाम फॉर्म कब भरा जाएगा, आपका डमी एडमिट कार्ड कब आएगा, इसके बाद फाइनल एग्जाम कब होंगे, उनका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा तो कब आएगा, ये सारी चीजों का डेट जारी कर दिया गया है। 9th वालों का भी, 11th वालों का भी, दोनों का। अब मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आप 9th का रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं या 11th का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर चुके हैं तो कहीं ना कहीं एक डाउट मन में होता है कि भाई हमने तो फॉर्म भर के जमा कर दिया, हमारे अपने कॉलेज ने या स्कूल ने हमारा रजिस्ट्रेशन किया कि नहीं किया, ये कैसे हम कंफर्म मान लें, क्योंकि हमने तो केवल फॉर्म भर के जमा किया। अब उस फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट किया गया कि नहीं किया गया, एंट्री की गई कि नहीं की गई, सब कुछ अपलोड किया गया कि नहीं किया गया, ये कैसे कंफर्म होगा। तो देखिए, कंफर्म होता है डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आने के बाद, और अभी डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं आया है, आएगा कब, उसका डेट आ चुका है। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं 9th या 11th का, और अगर आप इंतजार में हैं कि आपका फाइनल कैसे होगा, हम क्लियर कैसे होंगे कि रजिस्ट्रेशन हुआ कि नहीं, तो आपको डमी का वेट करना होगा। या फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिन्होंने 11th के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कुछ गलतियां कर दी, उनको सब्जेक्ट कुछ और चुनना था, कुछ और चुन लिया, उन्होंने मीडियम नहीं चुना, मीडियम चुनने में मिस्टेक कर दिए, या फिर उनके नाम, पिता के नाम, माता के नाम, फोटो सिग्नेचर, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, कहीं पर कोई दिक्कत थी, गलती कर बैठे हैं। ऐसे बच्चों का सुधार कब होगा, तो सब कुछ होगा डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आने के बाद। जब डमी आता है ना, डमी का देखिए जारी करने का मकसद ही वही है कि डमी एडमिट कार्ड जारी किया जाता ही इसलिए है कि बच्चे ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आने से पहले देख लें कि उनका डिटेल क्या क्या बिहार बोर्ड के पास गया है, क्या क्या उनके पास उपलब्ध है, क्या एंट्री की गई है, क्या फोटो अपलोड किया गया है, क्या सब्जेक्ट चुने गए हैं, ये सब डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में स्पष्ट लिखा हुआ रहेगा। आपको उसको निकाल कर देख लेना है। डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आप खुद भी डाउनलोड कर पाएंगे, समय आने पर उसका लिंक आपको दिया जाएगा, आप उसको डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड ना हो तो कॉलेज से या फिर स्कूल से प्राप्त कीजिए, 9th का या 11th का। उसको डाउनलोड करने के बाद उसमें देखिए कि आपका नाम, माता का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, जाति, धर्म, या फिर सब्जेक्ट, फोटो, सिग्नेचर, कहीं कोई गलती तो नहीं ना है। अगर सब कुछ सही है तो कुछ नहीं करना है, अगर गलती है तो अपने स्कूल कॉलेज से मिलकर के उसको सुधार करवा लेना है। सुधार आप स्वयं नहीं कर सकते, सुधार जब भी करेगा तो यह अधिकार होता है आपके स्कूल या फिर कॉलेज को, वही कर सकता है सुधार, आप स्वयं खुद से नहीं कर सकते। तो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जब जारी हो जाता है, सुधार करने का एक डेट मिलता है, टाइम मिलता है, और उस टाइम के अंदर आपको सुधार कराना होता है। सुधार करने का डेट खत्म होने के बाद फिर आता है ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड, और ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी होता है, उसके लगे हाथ तुरंत ही एग्जाम फॉर्म भरने का डेट भी जारी हो जाता है, यानी परीक्षा फॉर्म जिसको भरने के बाद लोग एग्जाम में शामिल होने के लिए एलिजिबल हो पाते हैं, वो फॉर्म भी जारी होता है। तो सबका डेट भी आ गया है, मैं आपको भी बताने वाला हूं। देखिए, अभी आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना, ये बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने 4 दिसंबर 2023 को एक कैलेंडर जारी किया है। इसको हम कह सकते हैं कि 2024 का परीक्षा कैलेंडर है, एग्जाम कैलेंडर है। 2024 में कब कब क्या क्या होगा, ये सारी बातें बिहार बोर्ड ने 4 दिसंबर को जारी इस परीक्षा कैलेंडर में स्पष्ट कर दिया है। इसमें डमी एडमिट कार्ड, फाइनल एडमिट कार्ड, डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड, फाइनल रजिस्ट्रेशन कार्ड, फाइनल एग्जाम, सब कुछ का रिजल्ट वगैरह सबका डेट बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। तो इस जो ये परीक्षा कैलेंडर जो जारी हुआ, इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट किया गया है कि यहाँ पर किस डेट में आपका डमी आने जा रहा है। देखिए, यहाँ पर आपको पॉइंट नंबर आपको 14 में देखना है। देखिए, पॉइंट नंबर 14 में लिखा हुआ है कि इंटर वार्षिक परीक्षा 2025 में शामिल होने के लिए समिति के वेबसाइट, यानी कि बिहार बोर्ड के वेबसाइट पर परीक्षार्थियों का डमी सूचीकरण या अनुमति पत्र, और ये डमी सूचीकरण या अनुमति क्या होता है, तो वही आपका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है। ये
अपलोड करने और शिक्षण संस्थानों के प्रधान द्वारा उसे डाउनलोड करके छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराने और ऑनलाइन त्रुटि सुधार का कार्य यानी कि सुधार करने का काम, ये कब से शुरू होगा? तो देखिए यहाँ पर डेट दिया गया 27 जुलाई से लेकर के 10 अगस्त तक, यानी 27 जुलाई को आपका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी हो जाएगा। इंटर वालों की बात कर रहे हैं जो अभी 11th में है, जो इंटर सेशन 2023-25 के बच्चे हैं, जिनको 2025 में इंटर का फाइनल एग्जाम देना है, उनका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी होगा। अगर रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी हुआ, आपका आया, तो समझिए कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है। और अगर डमी आपका नहीं आया तो समझिए कि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, आपके कॉलेज ने नहीं किया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए अगला 15 पॉइंट में क्या लिख रहा है कि ऑनलाइन त्रुटि सुधार जब हो जाएगा उसके बाद मूल सूचीकरण कार्ड यानी फाइनल ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी किया जाएगा सेशन 2023-25 के इंटर के बच्चों का। और उसको जो है संस्थान आपको यानी आपका कॉलेज स्कूल आपको डाउनलोड करके उपलब्ध कराएगा। ये कब? तो 23 अगस्त को, 23 अगस्त से ये स्टार्ट हो जाएगा, 7 सितंबर तक ये रहेगा। और 23 को जैसे ही ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आएगा उसके तुरंत बाद देखिए 16 पॉइंट में, उसके तुरंत बाद 26 अगस्त से आपका एग्जाम फॉर्म भरने की शुरुआत हो जाएगी। एग्जाम फॉर्म यानी वही परीक्षा फॉर्म। 26 अगस्त से यहाँ पर लिखा जा रहा है कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 में शामिल होने के लिए समिति के वेबसाइट पर ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरे जाने की अवधि। तो 26 अगस्त से 2025 के इंटर एग्जाम के लिए आपका जो है ये फॉर्म भरने की, एग्जाम फॉर्म भरने की शुरुआत हो जाएगी। अब उसके बाद देखिए यहाँ जब एग्जाम फॉर्म भर देंगे तो जो बच्चे एग्जाम फॉर्म भरेंगे, एग्जाम फॉर्म भरने वालों का डमी एडमिट कार्ड आएगा। और ये कब आएगा? 3 अक्टूबर को आएगा। 17 अक्टूबर तक सुधार का डेट रहेगा उसमें। और उसके बाद जो इंटर 2025 के बच्चे हैं यानी कि जो सेशन 2023-25 के जो भी 11th में है, ऐसे बच्चों का सेंटअप एग्जाम होगा कब? तो 30 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर तक। और आपका जो 2025 का इंटर एग्जाम है उसका रूटीन जारी होगा 10 दिसंबर तक। ये हो गया इंटर वालों का कंप्लीट। उसी प्रकार से जो 9th के बच्चे हैं जिनको 2024 में मैट्रिक का एग्जाम देना है, उनका भी डेट बिल्कुल सेम रखा गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनका भी जो है ना ये डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आने का डेट दिया गया है। यहाँ पर 12 नंबर में देखिए 27 जुलाई से 10 अगस्त तक उनका भी डमी एडमिट कार्ड आएगा। 27 को आ जाएगा और 10 अगस्त तक उनका सुधार करने का डेट रहेगा डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में। और उसके बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन कार्ड जो आएगा वो आएगा अगस्त सितंबर 2024 में। और उसके बाद उनका जो है ना फॉर्म भराएगा अगस्त सितंबर में, इसका डेट नहीं दिया गया है। और उसके बाद उनका एडमिट कार्ड जो है डमी एडमिट कार्ड वो 3 अक्टूबर को जारी हो जाएगा। 17 अक्टूबर तक उसमें सुधार होगा। ये डेट भी जारी कर दिया गया है। तो कहने का मतलब है कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ कि नहीं, चाहे आप 9th में हो चाहे 11th में हो, रजिस्ट्रेशन हुआ कि नहीं ये भी डमी आने के बाद क्लियर होगा। सुधार करने का मौका की बात करें तो सुधार भी आपका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आने के बाद ही होगा। और अगर किसी का रजिस्ट्रेशन छूट जाता है 9th या 11th के बच्चे, तो उनका रजिस्ट्रेशन भी डमी रजिस्ट्रेशन आने के बाद ही होगा। उसी टाइम में अगस्त में ही ये डेट जनरली आता है। छूटे हुए बच्चों के लिए एक बार फिर से लास्ट मौका मिलता है रजिस्ट्रेशन कराने का। तो आपको बिहार बोर्ड ने आपके लिए बिल्कुल सारे डेट्स जारी कर दिए हैं। अब रही बात, एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि 11th का फाइनल एग्ज़ाम, तो 11th का फाइनल एग्ज़ाम के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है कि ऐसे बच्चों का फाइनल एग्ज़ाम जो है वो भी डेट उसका जारी कर दिया गया है। उसके लिए देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। देखिए 6 नंबर में यहाँ ध्यान दीजिए, इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 में शामिल होने के लिए पंजीकृत यानी जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है वैसे परीक्षार्थियों की कक्षा 11th की विद्यालय स्तर पर आयोजित की जाने वाली आंतरिक परीक्षा का आयोजन ये 21 मार्च से 28 मार्च तक, यानी ऐसे बच्चे जिन्होंने इंटर सेशन 2023-25 के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया है उनका 11th का फाइनल एग्जाम जो होगा वो 21 मार्च से लेकर के 28 मार्च 2024 तक होगा। वो भी विद्यालय स्तर पर, यानी इसका सेंटर कहीं और नहीं जाएगा, आपके अपने स्कूल कॉलेज में सेंटर रहेगा, वहीं आपको एग्जाम देना है। तो सारे डेट्स बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पिछले बार भी ये डेट जारी हुआ तो जरूर था, लेकिन डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड उससे पहले ही जारी हो गया था। पिछली बार भी जो है ना 2022-24 के बच्चे जिनको अभी 24 में एग्जाम देना है इंटर का, ऐसे बच्चों के लिए भी जुलाई में ही डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आने का डेट रखा गया था, लेकिन उनका 6 जून को 2023 में डमी आ गया था। तो आपका भी जून में ही आने की संभावना है, चांसेस है। ऐसे 27 जुलाई का डेट दिया है बिहार बोर्ड ने। तो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आए तो आपको उसको डाउनलोड करना है, सुधार करवाना है। उस वक्त आपको अलग से जानकारी इसकी दी जाएगी, डाउनलोड लिंक वगैरह दिए जाएंगे, सुधार का तरीका बताया जाएगा, सब कुछ की जानकारी मिलेगी। अभी फिलहाल आपको ये इन्फॉर्मेशन देना था, ये बिहार बोर्ड का न्यू अपडेट देना था, जिसके लिए ये वीडियो आपके सामने लाया गया। फिलहाल इस वीडियो को लेते हैं, कोई डाउट अगर हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।